हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रुति। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं प्रिंसेस एजेंट का एपिसोड नंबर 18, 19 एंड 20 इन हिंदी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं ये और जिंग शाइलो लियांग राज्य के सभी सैनिकों को मार देते हैं और उनका मेन सैनिक वहां से भाग जाता है। जिंग शाइलो को हल्की सी चोट आती है और ये उसे महल में आराम करने को कहता है। ये के सैनिक बताते हैं कि लिंग राज्य के जासूसों को रेड हिल कोर्टयार्ड में देखा गया है। ये उन्हें रेड हिल कोर्टयार्ड जाने को कहता है और जिंग शाइलो को महल में आराम करने के लिए कहता है। इधर फैंकिन ये के कमरे में आती है और चुपके से कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। उसे वहाँ एक निकली चिड़िया मिलती है और एक बुक दिखती है जिस पर लिखा होता है लाइक ड्रिंक लाइक बबल्स। ये अपने कमरे में आता है और फ्रैंकिन वहां से निकल जाती है। इधर जिंग शाइलो की बहनें जिंग शाइलो की केयर कर रही होती हैं तो ये के सैनिक वहां पे आता है और वो जिंग शाइलो और शोबा के लिए दवाई लेकर आता है जो कि ये ने भिजवाई होती है। शाइबा खुश हो जाती है। दादाजी का गार्ड ये को बताता है कि जिंग शाइलो को बचाने की वजह से दादाजी तुमसे बहुत नाराज हैं। ये अंदर आकर देखता है तो दादाजी बीमार होते हैं और आइज ऑफ गोल्ड की चिंता में लगे होते हैं। इधर डोंग फांसी नाम का एक इंसान यानबी से आया होता है और बाओसंग से मिलता है और पैसे देकर उससे इन्फॉर्मेशन मांगता है। बाओसंग उससे बताता है कि जिंग शाइलो नाम की एक लड़की है जो कि लियो हे से किसी न किसी तरह से संबंध रखती है क्योंकि उसके पास लियो हे जैसे ही लकड़ी की एक छोटी सी बोतल है। तुम उसे अपने साथ मिला लो, वो तुम्हारे बहुत काम आएगी। इधर जोंगयू यानशुन से मिलती है और उसके पिता का दिया हुआ लेटर उसे दिखाती है और उसे अपने साथ यान भी चलने के लिए कहती है और कहती है कि आप यहाँ पर अकेले हैं, आप हमारे साथ वहाँ चलिए, वहाँ पर हमारी पूरी सेना हमारे साथ है। यानशुन अपने पिता के लिए एक लेटर लिखता है और जोंगयू से कहता है कि वो एक लड़की को साथ लेकर थोड़े दिनों में यानबी के लिए निकलेगा। जोंगयू कबूतर के सहारे उस लेटर को यानबी पहुंचाने वाली ही होती है कि ताओयुजी बीच में ही उस लेटर को बदल देती है। एक इंसान ताओयुजी की इस हरकत को देख लेता है और वो आकर डोंग फांजी को बताता है कि एक लड़की ने लेटर को बदल दिया है। फिर फांगजी भी एक लेटर लिखता है और कहता है कि मैं खुद इस लेटर को यानबी तक पहुंचाऊंगा। जिंग शाइलो चुपके से आइज ऑफ गोल्ड के कमरे में घुसती है और शी को मारने के लिए हथियार ढूंढने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद ये भी वहां पहुंच जाता है और वो यानशुन के किसी लेटर को चुराकर उसे बदलकर महाराज तक पहुंचा देता है। जिंग शाइलो ये देख लेती है पर उसे समझ नहीं आता है। ये जिंग शाइलो की ट्रेनिंग शुरू करता है जिसमें वो जिंग शाइलो को क्रॉसबो चलाना सिखाता है। वो काफी दूर तक तीर चला सकता है। जिंग शाइलो सही निशाना लगा देती है। इधर ड्यूक यानबी फ्यांगजी से मिलने के लिए आता है और फ्यांगजी उसे अपना लिखा हुआ लेटर यानशुन के नाम से देता है। उसे कहता है कि ये यानशुन ने भिजवाया है, जिसे देखकर ड्यूक यानबी को लगता है कि यानशुन उसको मदद के लिए बुला रहा है। ड्यूक अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर शेंगिन की सीमा के जाने की तैयारी करने लगता है। इधर महाराज को सपना आता है कि ड्यूक यानबी उसे मार देता है तो वो डरकर महारानी से लिपट जाता है और यानशुन पर नजर रखने को कहता है। एक सैनिक उसे यानशुन का लेटर लाकर देता है जो कि ये ने लिखा होता है और उसे यानशुन के नाम से लाकर दे देता है। और उस लेटर में बहुत ही नॉर्मल बातें लिखी होती हैं और उसमें घर का हालचाल ही लिखा होता है। तो महाराज कहते हैं कि ये लेटर हमारे किसी काम का नहीं है। इधर ये जिंग शाइलो को लेटर लिखने और पढ़ने की नई कला बताता है। उसमें वो एक पाउडर देता है जिस पाउडर की वजह से अगर किसी लेटर पर कुछ लिखा है तो वो छुपाया जा सकता है और अगर वो छुपा हुआ लेटर है तो उस पाउडर की मदद से उस लेटर को पढ़ा जा सकता है। जिंग शाइलो वो पाउडर लेकर अपने कमरे में आती है और वो अपनी माँ के दिए हुए लेटर पर उस पाउडर को डालती है। उससे पहले उस लेटर को नहीं पढ़ा जा सकता था क्योंकि उसके वर्ड्स छुपे हुए थे, पर जैसे ही उस पाउडर को वो उस पर डालती है उसके वर्ड्स बाहर आ जाते हैं और उस पर लिखा होता है कि अगर तुम किसी मुश्किल में हो तो तुम यानबी चले जाना और वहाँ पर तुम्हें मिस्टर वू मिलेंगे। मिस्टर वू तुम्हारे हर सवालों के जवाब दे देंगे। अगले दिन जिंग शाइलो ये के कमरे में की को जाकर ढूंढती है तो की उसे वहां नहीं मिलता है तो वो एक खुफिया रास्ते को ढूंढ लेती है जिसमें वो जाकर देखती है कि ये के दादाजी की से कुछ बात कर रहे हैं। वो की को कह रहे होते हैं कि हमें जिंग शाइलो का बलिदान देना होगा, हमें उन तीनों जासूसों को ढूंढने के लिए लियांग राज्य में भेजना होगा और वहां जाकर पक्का ही जिंग शाइलो को मार दिया जाएगा, पर हमें उस लड़की का बलिदान देना ही होगा। वो हमारे लिए बलिदान के लिए तैयार की गई जासूस है। जिंग शाइलो को ये सुनकर रोना आ जाता है और वो अपने कमरे में जाकर भी ये सोचती है कि उसने ये पर कितना विश्वास किया था और
पर ये ने अपने दादाजी को तो बचा लिया, पर मेरे भाई को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। इधर सैनिक ये को बताते हैं कि उन्हें लियांग राज्य के तीनों जासूसों को कहीं पता नहीं चल रहा है। उन्होंने ह्वेई के भी पीछा किया है, पर उन्हें उन जासूसों की कोई खबर नहीं मिली। ये कहता है कि वो जरूर भी किसी मकबरे में छुपे होंगे। इधर की आकर बताता है कि दादाजी ने जिंगशाइलो को बलिदान के लिए यूज किए जाने वाली जासूस बना दिया है। वो जिंगशाइलो को जल्द ही लियांग राज्य में भेज देंगे ताकि उन तीनों जासूसों को ढूंढा जा सके। फिर ये जल्दी से उन तीनों जासूसों को ढूंढने निकल जाता है ताकि जिंगशाइलो को लियांग राज्य ना जाना पड़े। इधर फैंकिन ह्वेई से मिलती है और कहती है कि अगर वी देश पर राज करना चाहते हो तो तुम्हें यानबी और महाराज के बीच में शक पैदा करना होगा और उन्हें आपस में लड़वाना होगा। ड्यूक यानबी अपने बेटे को बचाने शेंगिन आ रहा है, तुम्हें उसे मार देना होगा और हम इसका इल्ज़ाम महाराज पर लगवा देंगे, जिससे वी और यानबी देश में तनाव बढ़ जाएगा और हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। ताओयूजी ये के आने की खबर देती है तो हई वहां से निकल जाता है फैंकिन के कहने पर। फिर ये फैंकिन और ताओयूजी को बंदी बनाने वाला ही होता है कि उसका साथी धुएं वाले बम गिराकर फैंकिन और ताओयूजी को वहां से ले जाता है। इधर जिंगशाइलो बाओसेंग से मिलती है और उससे अच्छे हथियार मांगती है। उधर फैंकिन अपने साथियों से बात कर रही होती है कि पहले ड्यूक यानबी को मरवाएंगे और फिर यानशुन को। इससे वे और यानबी अलग अलग हो जाएंगे और हम अपना मिशन पूरा कर पाएंगे। उनकी बातें ये का सैनिक सुन रहा होता है। फैंकिन उसे देख लेती है और उसे मारकर ये तक संदेश पहुंचा देती है। ये उस जगह पर आता है तो कुछ सैनिक ये पर हमला कर देते हैं। ये उन सब सैनिकों को मार देता है। इधर बाओसेंग जिंगशाइलो को शी को मारने के लिए हथियार देता है और उसका सपोर्ट भी करता है। वो उसे एक हेयरपिन देता है जो तलवार की तरह काम कर सकती है और उसे एक क्रॉसबो, एक तलवार और एक कपड़ा भी देता है। जिंगशाइलो महल में पहुंचकर तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही होती है कि यानशुन वहां पहुंचता है। यानशुन जिंगशाइलो से पूछता है कि तुमने यानबी चलने के बारे में सोचा, तो जिंगशाइलो उसके साथ यानबी चलने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसे वहां मिस्टर वू से मिलना है और वो यहाँ ये के दिए हुए धोखे से भी नाराज है। यानशुन उसके लिए घुड़सवारी वाली सीट पसंद कर रहा होता है कि राजकुमारी उसे देख लेती है और राजकुमारी को लगता है कि यानशुन उसके लिए वो सीट खरीद रहा है, तो वो उसे एक बाहर ले जाकर शुक्रिया अदा करती है। तो यानशुन उसे बताता है वो राजकुमारी को हमेशा से ही अपनी छोटी बहन मानता आया हुआ है, वो उससे प्यार नहीं करता है। राजकुमारी उदास होकर वहां से चली जाती है। इधर यही महाराज को उनके अच्छे भविष्य के लिए कुछ दिखाने के लिए लेके जा रहा होता है कि कुछ लोग उसे रास्ते में मिलते हैं जो कि एक पत्थर को हटा रहे होते हैं। महाराज उतरकर चेक करते हैं तो उस पत्थर पर लिखा होता है कि महाराज वी की मौत हो जाएगी और शिव इस राज्य को संभाल लेगा। वो गुस्से में महल में आता है और अपने सभी बड़े सलाहकारों को बुलाता है और उनसे राय मांगते हैं कि ये सब उस पत्थर पर किसने लिखवाया होगा। वे महाराज को यानबी और यानशुन के खिलाफ भड़काता है तो यानबी से आया हुआ सलाहकार सोंग जीफू उसकी बात को टालता है तो महाराज उसे मार देते हैं और यानशुन और यानबी के राजा ड्यूक को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं और नदी के किनारे जो भी दिखे उसे मारने का ऑर्डर भी दे देते हैं। महारानी महाराज से मिलने आती है और यानशुन को बख्शने के लिए कहती है। वो कहती है कि यानशुन शेंगन में बड़ा हुआ है, वो हमारे खिलाफ नहीं जा सकता, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। महाराज उसकी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। इधर यू अपने अंकल से मिलने आता है तो उसके अंकल उसे महाराज का आदेश दिखाते हुए कहते हैं कि उन्हें यानशुन को पकड़ना है। यू कहता है कि यानशुन एक बहुत ही अच्छा इंसान है, उसे बख्श दीजिए। उसके अंकल उसे थप्पड़ मारते हैं और बताते हैं कि महाराज ने आज सोंग जीफू को भी मार दिया है और ड्यूक को अरेस्ट करने के ऑर्डर दे दिए हैं। इधर महारानी शुनेर और सोंग को कहती है कि हमें देश की सुरक्षा के लिए अपने दोस्ती और अपने प्यार को भूलना पड़ता है। शुनेर और सोंग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। महारानी उन्हें साफ साफ नहीं बताती है कि वो यानशुन की बात कर रही है और यानशुन को गिरफ्तार किया जाएगा। वो उन्हें बिना कुछ अच्छे से बताए वहां से चली जाती है। इधर कुछ लड़कियों को जिले पैविलियन की जेल में रखा जाता है ताकि बाद में उन सबको शी के पास भेजा जा सके। जिंगशाइलो उन्हें नोटिस कर रही होती है। महल में वापस आते हुए यानशुन के गार्ड उसे मिलता है। वो यानशुन के गार्ड को कहती है कि अगर आज रात 9 बजे तक वो वहां ना पहुंच पाए तो तुम लोग वहां से चले जाना, मेरा इंतजार मत करना।
अंदर जाकर वो आकर अपनी बहनों को बताती है कि आज रात यानशन के लोग तुम्हें लेने आएंगे, तुम्हें उनके साथ निकलना है। मैं भी तुम्हारे साथ चलने की कोशिश करूंगी, पर अगर मैं वहां टाइम से नहीं पहुंच पाऊं तो तुम दोनों यानशन के साथ यानबी चले जाना। फिर शोएबा एक तालाब के किनारे ये के बारे में सोच रही होती है और वो मन ही मन उससे प्यार करती है। शायकी आकर शोएबा से कहती है कि ये हमारा दुश्मन है, हम यानबी जाकर आज़ाद हो जाएंगे। इधर जिंगशालो उन लड़कियों के साथ जानबूझकर उस जेल में बंद हो जाती है। इधर डैंगबी शेंगन की सीमा पर पहुंच जाता है और रात तक वहीं रुकने का प्लान बनाता है। जिंगशालो बाकी लड़कियों के साथ जिले पैविलियन पहुंचती है। वहां की खुशबू से सब लड़कियां खुश हो जाती हैं और अपने कपड़े बदलने लगती हैं। राजकुमारी की दासी उसे आकर बताती है कि महाराज ने आज जीफू को मार दिया है। राजकुमारी को पता चल जाता है कि यानशुन की जान खतरे में है, तो वो तलवार लेकर उसे बचाने के लिए जाने लगती है। इधर वे अपने सैनिकों के साथ ड्यूक यानबी पर हमला कर देता है। राजकुमारी जैसे ही महल से जाने लगती है, महारानी के आदेश पर सैनिक राजकुमारी को पकड़ लेते हैं और महल में वापस ले जाने लगते हैं। महारानी राजकुमारी को थप्पड़ भी लगाती है, पर राजकुमारी फिर भी जिद करती है कि यानशुन की मदद की जाए। महारानी उसकी बात नहीं सुनती और राजकुमारी को महल में बंद करवा देती है। इधर हेई ड्यूक यानशिंग यानी युनशिन के पिताजी को मार देता है और जिंगशालो भी शी को अपने हेयरपिन चुभा देती है। शी भागने लगता है और उसके सैनिक जिंगशालो पर हमला करते हैं। जिंगशालो सभी सैनिकों को मारकर शी को भी खत्म कर देती है। वो अपने भाई और बहन की मौत को याद कर शी को बार बार अपनी उंगली पर लगी तलवार वाली अंगूठी से हमला करती है। फिर वो एक लड़की को बताती है कि मैं जिंगशालो हूँ, मुझे यहाँ ये ने भेजा है शी को मारने के लिए, क्योंकि शी तुम सब लड़कियों को परेशान करता था, तो मुझे ये ने उसे मारने का आदेश दिया था। जिंगशालो जानबूझकर ये का नाम शी की मौत के लिए लगा देती है और वहां से चली जाती है। जू वहां पहुंचता है। वो लड़की जू को बताती है ये ने जिंगशालो को भेजा था शी को मारने के लिए। इधर यानशुन को पता नहीं चलता है कि उसके पापा की मौत हो गई है, पर फिर भी वो अपने सैनिकों के साथ निकलने की तैयारी कर रहा होता है। फिर एक सैनिक उसे आकर बताता है कि जिंगशालो ने शी को मार दिया है और यही के सैनिक उसे ढूंढ रहे हैं। वो उसे बचाने के लिए निकलने लगता है। जोंगयू उसे रोकती है, पर वो कहता है वह 9 बजे से पहले आ जाएगा। एपिसोड यहीं खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।